श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत कोस अपने भाग्य को, वो तेरा दुश्मन नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए हो रहा है। जिस तन्हाई से तू डरता है, उसी तन्हाई में तेरा सबसे बड़ा बदलावा छिपा है। प्रिय भक्तों, यह जीवन प्रभु की लीला है और हम सब उनके प्रेम के पात्र हैं। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वह कृष्ण प्रेम की ओर खींची चली आती है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, यह स्वयं प्रभु की कृपा है। जिस दर्द से तू भागता है, वही दर्द तुझे वो बना सकता है जो कोई नहीं बन पाया। भाग्य सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि उसका होता है जो रोते हुए भी खड़ा है, टूटा हुआ भी आगे बढ़ रहा है। जिस दिन तूने दुख को भागने की चीज नहीं, लड़ने की वजह मान लिया, उसी दिन से तेरा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऊपर वाला तुझे सब छीनकर खाली इसलिए करता है ताकि वो तुझे वो सब दे सके जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरे अकेलेपन में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी है। लोग तुझे समझ नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तू उनसे आगे का सच जी रहा है। हर एक आंसू जो तुझसे बहा, उसने तुझे किसी से कमजोर नहीं, किसी से अलग और खास बनाया है। भाग्य बनाने वाले लोग दूसरों से सहानुभूति नहीं मांगते। वो चुप रहते हैं लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। वो टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। जब तू अकेला होता है तब तू अपने सबसे असली रूप में होता है। दुनिया जब तुझे छोड़ती है तब भगवान तुझे थामता है। तुझसे जो कुछ भी छीना गया है वो तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे उड़ाने के लिए छीना गया है। तू जिसे हार समझता रहा वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। तू जिसे दर्द कहता रहा वो तेरी आत्मा का निर्माण था। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं समझेगा तेरे अंदर की आग, पर तुझे खुद ही खुद को उठाना है, खुद ही खुद को साबित करना है। दुनिया तब मानेगी जब तू खुद को मानेगा। मत सोच कि तेरा समय कब आएगा। तेरा समय वहीं से शुरू होता है जहां से तूने सब कुछ खोया। सब कुछ गया है ना, अब सब कुछ बनाने का वक्त है। क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तभी असली निर्माण शुरू होता है। और जब तू ये कर लेगा तब तेरा भाग्य तेरे चरणों में झुकेगा। इसलिए अब मत कोस अपने भाग्य को, उसे धन्यवाद दे। क्योंकि वो तुझे आम नहीं बनने दे रहा, वो तुझे उस आग में डाल रहा है जहां से सिर्फ वही लौटते हैं जो खुद को चुनते हैं। तू खास है, इसीलिए तुझे ये सब झेलना पड़ा। तू अकेला है क्योंकि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। तू दुखी है क्योंकि तुझे सच्चाई का आभास हो गया है। और ये सब मिलकर तुझे बना देंगे वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। अब उठ, मत रो, मत रुक, मत देख कौन साथ है कौन नहीं। तू बस चलता रह, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया तेरा भाग्य भी रुक जाएगा। लेकिन जिस दिन तू अकेले, टूटा, थका फिर भी चल पड़ा, उस दिन भाग्य तेरे साथ दौड़ने लगेगा। तू बैठा है ना सिर झुकाए, किसका इंतजार कर रहा है? किसे दोष दे रहा है? किससे कहेगा कि तेरी जिंदगी क्यों अधूरी रह गई? भाग्य से, किस्मत से, समय से? सच तो यह है कि तू खुद भाग रहा है उस रास्ते से जहां से होकर तू महान बन सकता है। तूने कभी खुद से पूछा है कि जो बीज तूने बोया ही नहीं उसकी फसल क्यों मांग रहा है? जिस रास्ते पर तू चला ही नहीं वहां मंजिल की उम्मीद क्यों कर रहा है? भाग्य कोई ऊपर से नहीं आता, वो तेरे हर रोज के कर्मों से बनता है। तू उठता है देर से, सोचता है कम, करता है और भी कम, और फिर कहता है किस्मत साथ नहीं दे रही। कभी खुद से पूछ, जब तूने खुद का साथ नहीं दिया तो किस्मत क्यों देगी? तेरी तकदीर तू खुद है। जो लोग समय की चोटों से लड़ते हैं, जो गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, जो हार को चबाकर भी मुस्कुराते हैं, वो ही अपने भाग्य को घुटनों पर लाते हैं। वो लोग जिन्हें तू देखकर कहता है इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उन्होंने भी कभी अपने आंसू पीकर अंधेरे रास्तों पर अकेले चलना सीखा था। उनके पास भी कोई जादू नहीं था, बस एक आग थी खुद को साबित करने की। और तू अभी भी सोच रहा है कि तेरी कहानी कोई और लिखेगा? क्यों किसी भगवान से शिकायत करता है जब खुद भगवान ने तेरे हाथ में कर्म दिया है? जिस दिन तू ये समझ गया कि सुख और दुख दोनों तेरे ही कर्मों की संतान है, उस दिन तू खुद को बदलना शुरू कर देगा। तेरा भाग्य तब तक बंद है जब तक तू खुद से नजरें चुराता है। एक बार, सिर्फ एक बार तू पूरे दिल से मेहनत करके देख, रात छोटी लगेगी और सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। क्योंकि जब कर्म जागता है तो किस्मत झुकती है। जब तू एक एक कदम सोच समझ कर रखता है तो रास्ते खुद बनते हैं। मत पूछ दुनिया से कि तेरी तकदीर क्या है। उठ और ऐसा कुछ कर कि दुनिया तुझसे पूछे, भाई तेरी किस्मत इतनी चमकीली कैसे हुई? और तू मुस्कुरा कर कहे, मैंने रोना छोड़ दिया और मेहनत शुरू कर दी। तेरा भाग्य कोई ताला नहीं जो समय की चाबी से खुलेगा, वो एक दरवाजा है जो सिर्फ तेरे कर्म की ताकत से खुलता है।
तो अब भी अगर तू बैठा है ये सोचकर कि किस्मत तेरे साथ नहीं है, तो उठ, कुछ ऐसा कर कि तेरा आज तेरे कल को सलाम करे। क्योंकि जो आज रो रहा है वही कल अपने आंसुओं से दूसरों के लिए रास्ता बनाएगा। और वही लोग जो आज भाग्य को दोष देते हैं, कल खुद दूसरों के भाग्य बदलने की मिसाल बन सकते हैं, अगर वो आज से ही अपने कर्म बदल लें। अब तू ही सोच, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? अगर है तो उठ और दिखा, तेरा भाग्य तुझे नहीं, तू अपने भाग्य को चलाएगा। जो आज तू अकेला है यही तेरा वरदान है। तू देख, जो पहाड़ों पर तपस्वी ध्यान करता है वो भी अकेला होता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए तन्हाई ही सबसे बड़ा दरवाजा है। मान ले, ये अकेलापन तुझे ऊपर उठाने आया है। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में छुपकर जड़ें बनाता है, वैसे ही तू भी आज भीतर कुछ बड़ा बना रहा है। लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन समय देख रहा है, और समय सबके सामने तुझे दिखाएगा। एक दिन सबको तेरी रोशनी चौंका देगी। तू सोचता है कि तुझे कोई कॉल नहीं करता, कोई पूछता नहीं। चल, उसी वक्त को ले और कुछ ऐसा सीख जो तुझे सबसे अलग बना दे। क्या तू जानता है, दुनिया के सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबने अपने जीवन का सबसे क्रांतिकारी काम अकेले में किया। अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद मत कर। मान ले कि आज तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तो अब तू खुद से बात कर। जो तेरे अंदर रो रहा है उसकी सुन, और फिर धीरे धीरे उस दर्द को ईंधन बना, उस तकलीफ को ताकत बना। आज अगर तू अकेले बैठकर कोई नया स्किल सीख लेता है, तो कुछ महीनों बाद वही स्किल तुझे लोगों के बीच अलग खड़ा कर देगा। एक लड़का था, कॉलेज में सबसे कमजोर, कोई दोस्त नहीं, आत्मविश्वास खत्म। पर जब अकेला हुआ तो उसने रोज खुद से कहा, मैं अपने साथ हूं और बस इतना काफी है। किताबें पढ़ी, भाषण सुने, अभ्यास किया। कुछ महीने बाद वही लड़का मंच पर खड़ा था और तालियां गूंज रही थीं, क्योंकि जब लोग उससे दूर हो गए तब वो खुद के करीब आ गया। और एक लड़की थी जिसे प्यार में धोखा मिला, दोस्त चले गए, परिवार ने अनसुना किया। वो टूटी, रोई, मगर फिर उठी। उसने रोज सुबह अकेले जॉगिंग शुरू की, फिर योग, फिर किताबें, फिर स्केचिंग, और धीरे धीरे वो खुद को खोजने लगी। आज वही लड़की दूसरों को जीना सिखा रही है, क्योंकि अकेलेपन ने उसे खुद की असली ताकत दिखाई। तू भी कर सकता है। तू भी अपने अकेलेपन से एक किताब लिख सकता है, एक बिजनेस शुरू कर सकता है, एक नई भाषा सीख सकता है, शरीर को फिट बना सकता है, एक गाना कंपोज कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है। जो भी कर, बस ये मत कर कि बैठकर अफसोस करता रहे। तू याद रख, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। ये तन्हाई की रातें, ये खामोशी के पल, यही तेरी सबसे कीमती थाली है जिसमें तेरा भविष्य परोसा जा रहा है। तू चाहे तो इसे ठुकरा दे, या चाहे तो इसे पवित्र प्रसाद की तरह ग्रहण कर। हर रात जब तू अकेला बिस्तर पर पड़े पड़े खुद से लड़ता है, वही लड़ाई एक दिन तुझे हीरो बनाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब लोग तुझसे पूछेंगे, तूने कैसे किया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, जब सबने साथ छोड़ा तब मैंने खुद को पकड़ लिया। तो चल, अब रुकना नहीं है। तेरे भाग्य को तेरा इंतजार है। अब ये मत सोच कि भाग्य क्या करेगा। अब सिर्फ एक चीज सोच, तुझे क्या करना है। क्योंकि जब तू करेगा तब भाग्य खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगा। भाग्य तेरे कर्मों का ही तो प्रतिबिंब है। तू जैसा करेगा वैसा ही बनता जाएगा। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ना, पर अगर तू एक कदम भी बढ़ाएगा ना, तो रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कोहरा में चलने पर धीरे धीरे दृश्य साफ होता है, वैसे ही तेरा कर्म ही तुझे नई दिशा देगा। तू बैठा है और सोच रहा है कि काश किस्मत बदल जाए, लेकिन सच्चाई यह है, किस्मत कभी नहीं बदलती, कर्म बदलता है, और फिर वही नया कर्म नई किस्मत बनाता है। तू देख, जब कोई मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारता है तो वो पहली चोट में कुछ नहीं होता, दूसरी, तीसरी, चौथी, कुछ भी नहीं। मगर 100वीं बार में जब पत्थर टूटता है तो क्या तू कहेगा कि सिर्फ उसे एक चोट से टूटा? नहीं, वो हर एक चोट, हर एक प्रहार मिलकर उसे बदलते हैं। ठीक वैसे ही तेरे हर छोटे छोटे कर्म तेरे भाग्य को तराश रहे हैं। आज तू खाली बैठा है, सोच रहा है सब कुछ खत्म हो गया, पर अगर आज तू उठे और एक चीज सीखे, एक काम करे, 1 घंटा अपने लिए जी, तो कल तू उसी एक चीज से खुद को पहचानने लगेगा। यही है कर्म की ताकत। कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। भगवद गीता में भी कृष्ण ने यही कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तेरे कर्मों से ही उपजता है। तू सोच,
अर्जुन अगर रणभूमि में खड़ा होकर सोचता रहता कि जीतूंगा या हारूंगा, तो क्या वो युद्ध लड़ पाता? नहीं। उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, रथ खींचा और तब जाकर इतिहास बना। भाग्य ने नहीं, उसके कर्म ने उसे विजेता बनाया। आज तेरे पास मौका है, अकेलापन है, तन्हा रातें हैं, खाली समय है। यही तेरा रण क्षेत्र है। यहां से तू जो करेगा वही तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। अगर आज तू बैठे बैठे सिर्फ सोचता रहा तो 10 साल बाद भी तू वहीं होगा, बस पछतावे के साथ। लेकिन अगर आज तू छोटी छोटी चीजें करने लगे, किताबें पढ़, अभ्यास कर, बोलना सीख, खुद को समझ, तो धीरे धीरे तू वो इंसान बन जाएगा जिसकी कल्पना तूने कभी की थी। और तब लोग कहेंगे, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। पर तुझे पता होगा, ये किस्मत नहीं थी, ये मेरी लड़ाई थी, मेरे कर्म थे। हर सुबह उठ और खुद से कह, आज मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा एक एक कर्म मेरी किस्मत को गढ़ रहा है। ये ना सोच कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तब तक कुछ नहीं कहती जब तक तू सफल नहीं होता, और जैसे ही तू सफल हो जाता है, दुनिया तुझे भाग्यशाली कहती है। मगर तू जानता होगा, वो भाग्यशाली नहीं, कर्मशील था। तू एक दीपक की तरह है जो अकेले जल रहा है, हवाओं से लड़ रहा है, मगर तू बुझा नहीं, तू रोशनी बन रहा है। तू कर्म करता जा बिना रुके, क्योंकि एक दिन यही कर्म तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां खड़े होकर तू खुद को देखेगा और मुस्कुराकर कहेगा, मैंने खुद को बनाया है, मैंने खुद अपनी किस्मत रची है। तो चल, आज से ठान ले, अब न शिकायत, न बहाना, न रोना, अब बस कर्म करना है। हर दिन, हर घंटे, हर पल खुद को बनाना है, क्योंकि याद रख, कर्म कर, भाग्य तेरा अपने आप बन जाएगा।